असलम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है बग एंड डीबग की। ये एज अ शॉर्ट आएगा, लेकिन ये लॉन्ग के साथ भी कंबाइन करके दिया जा सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट और आगे जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बग क्या होता है। कहता है एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको हम बग का नाम देते हैं। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे कोई प्रोग्राम जो है वो आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली रन नहीं होगा। वो आपको यहाँ पे कोई एरर जो है वो शो करेगा। तो ये जो एरर होंगे, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं बग का। अब मैं इस एरर को ढूंढूंगा। ठीक है, मुझे पता चला, अभी मैंने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट जो है वो नहीं लगाई। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा और लास्ट पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, तो मैंने इस एरर को रिमूव कर दिया। तो पहले जो एरर आया था उसको हम बग कहते हैं, और जब मैंने इस एरर को ठीक कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसको हम नाम देंगे डीबगिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके पास आते हैं, एक होता है बग और एक होता है डीबग। कहता है एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो एरर आएगा उसको हम बग का नाम देंगे। प्रोग्रामर जो है वो बहुत जो है वो एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकता है, जिससे वो एरर्स को रिमूव कर सकता है। लेकिन प्रोग्रामर जो है वो मेक डिफरेंट एरर, जब वो प्रोग्राम को लिख रहा होता है तो डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं। अब प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल, आपका जो है वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता अगर कोई सिंटैक्स एरर जो है वो आ रहा है। सिंटैक्स एरर क्या था, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ से सेमी कॉलन को रिमूव कर दिया, तो ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, जो हमारा कंपाइलर जो है वो हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा, हमें एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम नाम देते हैं सिंटैक्स एरर का। ठीक है, आपका कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है एरर मैसेज को, और बताता है कि एरर की वजह जो है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं जो एरर आ रहा है वो उसकी वजह क्या है। ठीक है, हमें पता चलेगा कि नहीं कि एरर की वजह क्या है। तो ये देखें, यहाँ पे उसने बताया है वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या चीज़ आएगी, हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके लास्ट पे सेमी कॉलन लगाएंगे, तो वो आपके इस प्रोग्राम को जो है वो क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी प्रॉपरली। डीबगिंग क्या होता है, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें आप एरर को फाइंड करते हो फिर उसको रिमूव करते हो। ठीक है, एरर मस्ट बी रिमूव, आपने एरर को लाजमी रिमूव करना है प्रोग्राम से बिफोर, पहले इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट, ताकि आप उसको चला सकें। ठीक है, उसको कंपाइल कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। अब टाइप्स ऑफ एरर हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, और रन टाइम एरर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट आपने मिस कर दी है। ठीक है, इसको हम डेलीमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कोई प्रिंट एफ का पी कैपिटल लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी आपके पास एरर है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं सिंटैक्स एरर का। ठीक है, क्योंकि वो आप रूल के खिलाफ जो है वो लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो एरर आ रहा है इसको सिंटैक्स एरर का नाम दिया जाता है। कहता है टाइप ऑफ एरर डेट अकर, जब आप कोई इनवैलिड, कोई गलत रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिख देते हो, कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट करता है, पता चलाता है कि भाई आपके पास सिंटैक्स एरर है। अ प्रोग्राम कंटेन सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो सिंटैक्स एरर होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंटैक्स जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कलेक्शंस ऑफ रूल्स, आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि भाई आपने जब भी स्टेटमेंट खत्म करनी है उसके लास्ट पे सेमी कॉलन आना चाहिए। ये जितने भी कीवर्ड्स आपने लिखने हैं वो आपने स्मॉल लेटर में लिखने हैं। अगर आपने कोई कर्ली ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है, तो उसको ओपन भी करना है। ये ओपन और क्लोज दोनों प्रॉपर होने चाहिए। छोटी ब्रैकेट प्रॉपर आपने ठीक तरीके से लगानी है। हेडर फाइल जब भी स्टार्ट करनी है आपने है सिंबल लगाना है। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना ही करना है। ठीक है, और इसी को हम नाम देते हैं सिंटैक्स का। तो वजूहात क्या होती हैं सिंटैक्स एरर की, वो स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसको बोला जाता है भला, स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोला जाता है सेमी कॉलन को, जो स्टेटमेंट को खत्म, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, स्टेटमेंट को खत्म कौन कर रहा है, सेमी कॉलन खत्म कर रहा है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लाजमी लगाना है, जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होगा इज यूज टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट, आप इस्तेमाल करोगे स्टेटमेंट के एंड में। तो सिंटैक्स एरर की एक वजूहत जो है वो ये भी हो सकती है
कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर आपने मिस कर दिया स्टेटमेंट के एंड में तो ये भी सिंटैक्स एरर है। अगर आपने मिस स्पेल कीवर्ड जो है प्रोग्राम के अंदर यूज किया है तो वो भी जो है वो सिंटैक्स एरर है। एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग, अगर आपने कोई कर्ली ब्रैकेट मिस कर दिया तो वो भी सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे देखें, अगर आपने मिस स्पेल कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है, सिंटैक्स एरर है। अगर आपने कोई डेलीमीटर, इसको हम डेलीमीटर का नाम देते हैं, कर्ली ब्रैकेट जो होती हैं, तो ये भी अगर आपने एक लगाई या दूसरी नहीं लगाई तो ये भी आपके पास सिंटैक्स एरर है। ठीक है, टाइपिंग आप लिख रहे हैं, यहाँ पे उसने फॉर लिखा, आप प्रिंट लिख दें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, सिंटैक्स एरर। दूसरी जो टाइप है हमारे पास उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। जैसे कि आप कोई कंडीशन लगा रहे थे, आप कुछ लिख रहे थे, ठीक है, तो वहां पे अगर आपने बाय चांस जो है वो लिख दिया, आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे इफ, ये आगे आगे वाला चैप्टर है, अभी सिर्फ यही समझे, आपने लगाना था ए जो है वो ग्रेटर देन 5, लेकिन आपने बेध्यानी में लगा दिया ए लेस देन 5। आपका प्रोग्राम भी कंपाइल होगा, ये नहीं कि प्रोग्राम कंपाइल, आपका प्रोग्राम भी कंपाइल होगा प्रॉपरली। ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो अभी भी ये एरर देगा क्योंकि इसको हमने प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ए डिफाइन नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको यही समझे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखना था ए ग्रेटर देन, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए लेस देन, तो ये जो है ये आपका प्रोग्राम तो कंपाइल करेगा ही करेगा, ठीक है, बट आपको आउटपुट भी देगा, लेकिन आपकी जो आउटपुट होगी वो गलत होगी। तो जब आउटपुट गलत होगी, ठीक है, तो वहां पे आपके पास जो एरर आएगा उसको हम नाम देंगे लॉजिकल एरर का, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, इसको हम लॉजिकल एरर का नाम देते हैं। स्टेटमेंट जो होती है लॉजिकल एरर की, वो आपको अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग रिजल्ट देती है, प्रोग्राम के अंदर गलत होता है रिजल्ट, हमें हमें लगता तो है कि हमारा प्रोग्राम चल गया, लेकिन वो आउटपुट जो है वो ठीक है नहीं होती। आपका जो कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, ठीक है। इट कैन ओनली बी डिटेक्ट एग्जामाइन द प्रोग्राम थॉरली, आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से दोबारा रीड करना पड़ेगा, देन आप लॉजिकल एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीनों एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, इन तीनों एरर में जो सबसे डिफिकल्ट ट्रेस होता है, ट्रैक होता है, वो आपका लॉजिकल एरर है। यूज रॉन्ग कंडीशन इन द प्रोग्राम, अगर आपने लिखना था ए लेस देन 5 लेकिन आपने क्या लिख दिया ए ग्रेटर देन 5, तो ये आपका लॉजिकल एरर होगा, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी टाइप ऑफ एरर हो गया। उसके बाद रन टाइम एरर है। टाइप ऑफ एरर, रन टाइम एरर क्या होता है जी? ऐसा एरर जो अकर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो उस टाइम पे जो एरर आएगा उसको हम रन टाइम एरर का नाम देंगे। ये एरर तब आता है जब डायरेक्ट जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो किसी इलीगल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देता है। इलीगल ऑपरेशन क्या है? जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हो जी ए 5 डिवाइडेड बाई 0। अब आपको भी पता है कि मैथ के अंदर जो है वो डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड है। आप जीरो पे डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी में चला जाता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो है वो ये नहीं कर सकते, ये इलीगल ऑपरेशन है। दीज आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नॉर्मली ये अकर होता है जब आप कोई रॉन्ग इनपुट जो है वो यूजर से ले लेते हो, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने इसके कर लेने हैं। डिवाइडिंग बाय जीरो जो है ये इसकी एग्जांपल लाजमी करनी है आपने। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन एग्जांपल, रन टाइम एरर की डेफिनेशन एग्जांपल और लॉजिकल एरर की डेफिनेशन एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मोस्ट डिफिकल्ट एरर कौन सा है, तो वो हमें पता है कि वो लॉजिकल एरर है। इसको डिटेक्ट कर हमारा कंपाइलर नहीं कर सकता, हमारा प्रोग्राम भी क्रैश नहीं होता, प्रॉपरली सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन आउटपुट गलत होती है। आपके यूजर को जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा रिव्यू करना पड़ता है ताकि वो लॉजिकल एरर को फाइंड कर सके। इट मेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये लॉजिकल एरर को ढूंढते ढूंढते में भी उसको 2-4 घंटे जो है वो लग जाए। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन रह गई है, जिस शॉर्ट दो डेफिनेशन रह गई हैं, जिसको हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप अपने कोड को एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर जो है वो पूरे का पूरा लिख दो, ये हमारा अनस्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अ, पूरे के पूरे कोड को, ये देखें आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को इसको जरा ठीक कर लूँ। ये देखें ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, आपने सारे का सारा लॉजिक इसी ब्लॉक के अंदर लिख दिया हुआ है। लेकिन
इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप कहते हो जी नहीं, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना है, तो आप क्या करो, आप इसको और छोटा कर दो, आप इसके और बॉक्सेस बना दो, और छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दो। ठीक है, ये देखें, ये एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं सारा अपना ये वाली इंस्ट्रक्शंस मैं इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मॉड्यूल हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसके दो तीन मॉड्यूल्स और बना लेता हूँ। ठीक है सर, कंट्रोल सी, ये छोटे छोटे पार्ट्स मैंने इसके और भी बना लिए। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसमें अपना काम होगा, इस पार्ट के अंदर अपना काम होगा, इस पार्ट के अंदर अपना काम होगा, इस पार्ट के अंदर अपना काम होगा, तो इसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने सारे का सारा कोड जो है वो किस में लिख दिया है, इसी में लिख दिया है, तो ये अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। सिंपल सा है। ठीक है, कहता है इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन सिंगल मॉड्यूलर फंक्शन। एक ही फंक्शन के अंदर आप सारे का सारा कोड लिख दो, वो क्या होता है, आपका अनस्ट्रक्चर होता है। प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो होती हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है जब आप सारा कुछ एक ही बॉक्स के अंदर लिख देते हो, और इसको मॉडिफाई और डीबग करना भी हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आप पार्ट्स के छोटे छोटे हिस्से कर देते हो, आप प्रोग्राम को दो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। आप इंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम जो है वो डिवाइड कर देते हो इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल और फंक्शन। आप छोटे छोटे बॉक्स बना दे ब्लॉक्स बना देते हो। ठीक है, फंक्शन और लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मॉड्यूलर मेथड होता है प्रोग्राम को लिखने का। ये एक सिंपल और इजी टेक्निक है प्रोग्राम को लिखने की। जो प्रोग्राम इसमें लिखता है उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, इसको हम आसानी से डीबग और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बेटे ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो कवर हो गया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा 8 वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट 9th वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।